सुन नहीं सकता तो अच्छा है, बहरा हो जाए। तो इसलिए उन्होंने इसे जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग किया, पहले मोह को जीतने के अर्थ में जितेंद्रीय शब्द का प्रयोग किया। और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होता है, इसकी चर्चा में विस्तार से कर चुका हूं। अब दोबारा शुरू करूंगा तो फिर घंटा उसमें ही निकल जाएगा। इसमें मैं भाव भावक भाव की चर्चा करता हूं। ये दूसरी और तीसरी स्थिति है, वो भाव भावक भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक और भाव भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। पर ये शब्द ये समझ में आ जाए तो गाथा पूरी समझ में आ जाएगी। अब भाव्य क्या है और भावक क्या है, तो वे सात कर्म की तो छुट्टी हो गई ना। अब जो मोहिनी कर्म है, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी की भी छुट्टी हो गई, वो जीव सम्य दृष्टि हो गया, मतलब समझ लो 7वें गुणस्थान के निरति से भाग तक भी आ गया। अब जो चारित्र मोहिनी कर्म है वो है भावक, और आत्मा मोह राग द्वेष रूप, मोह तो है ही नहीं है, राग द्वेष रूप परिणमित आत्मा ये है भाव्य। वहां कहा था ना, सारा जगत है गे, इंद्रियां हैं गे, भाव इंद्रियां हैं गे, इंद्रियों के विषय हैं गे, और आत्मा है ज्ञायक। अब यहां कहते हैं कि अब यह उल्टा हो गया, आत्मा भावक है और ये भाव है, ऐसा नहीं है। यहां कर्म भावक हो गया, उलटना पड़ेगा, है ना। कर्म हो गया भावक, और उसके उदय में जो आत्मा में विकृति हुई, उस विकृति सहित उद्विकृति रूप परिणमित आत्मा है भाव्य। इसमें जरा विशेष ध्यान देने की बात यह है, ये मैं लाया हूं वैसे इस समय सारा अनुशीलन, इसमें मैंने 8-10 पेज लिखे हैं, इसमें बहुत मार्मिक बातें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं एक आध दो पढ़ के भी बताऊंगा। क्या देखिए, वो कहते हैं राग द्वेष भाव नहीं है, राग द्वेष तो भाव है। भाव का अंतर समझ में आ रहा मेरे उच्चारण से? एक तो बा अकेला और एक बा में या मिला है, भाव्य और भाव। तो राग द्वेष मोह तो है भाव कोमल, और आत्मा में जो मोह कर्म का उदय हुआ वो है भावक, और आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित हुआ उसके निमित्त से, अथवा उसके निमित्त में वे हुए भाव्य। अब वो कर्म और आत्मा, ये दोनों का मिक्सचर करके एक मानना, उसका नाम भाव भावक संकर। और उसमें इसमें फिर एक फर्क है जगदीश भाई, वो ध्यान देने की बात। वहां तो क्या था ज्ञेय ज्ञायक संकर में, कि ज्ञेय थी जो चीजें उनको हमने ज्ञायक में शामिल कर लिया था, लेकिन अकेली मान्यता के स्तर पर वो बात थी। क्रिया की स्तर पर आप कुछ भी बोलते रहे तो चलता था, और यहां क्रिया के स्तर की बात है। यहां वो भावक भाव मिटना चाहिए, तब वो जितमोह होगा, शांति। अंतर समझ में आया क्या नहीं? क्या वहां तो वो मिटना जरूरी नहीं था, ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो रहेगा, पर ज्ञेय ज्ञायक में संकर नहीं होना। क्या ज्ञेय ज्ञायक में संकर नहीं होना। और यहां क्या है कि वो जो आत्मा राग द्वेष रूप परिणमित हुआ, तो वो परिणमन हो तो हुआ भावक संकर दोष, और वो परिणमन मिटे तो उसका नाम होगा भावक संकर दोष का परिहार। अब वो कैसा मिटे? कि टेम्परेरी मिटे, इसे हम बोलते हैं युद्ध विराम हो। युद्ध विराम का अर्थ समझते हैं आप? तो आपने कश्मीर में युद्ध विराम हुआ, लेकिन कश्मीर से युद्ध विराम आप नहीं समझ सकते हैं। तो मैं तो बताता हूं कि अपने घर में 2 बच्चे लड़ पड़े और एकदम गाली गलौज और फिर मार पीट हो गई, और एक आध खून खच्चर हुआ, किसी को खून निकल आया, ख्याल में ही ना। अब दोनों भिड़ रहे थे एक दूसरे पे, इतने में माँ पिता कोई आया और एकदम उसने चिल्ला के चुप, तो एकदम दोनों अलग हो गए। 1 मिनट को
अलग हो गए, घबरा के समझ गए ना। और फिर थोड़ी देर बाद फिर भिड़ गए। तो वो जो उतने समय को अलग हुए वो एकदम, वो है युद्ध विराम वास्तव में। वो युद्ध विराम का मतलब है कि अभी आपने रोक दिया, हम रुक गए, लेकिन यदि आप फैसला नहीं करेंगे तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। फिर लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी, एक दफे में रुक जाएंगे, ख्याल में ही ना। वो अंतर्मूर्त का ही होता है। अभी 60 वर्ष का युद्ध विराम होता है क्या? कश्मीर में तो 60 वर्ष हो गए, वे तो 60 मिनट का भी नहीं होता है। क्यों? तो वो दर्शन चारित्र मोह का उपशम होना वो युद्ध विराम है कि अंदर में पूरा के पूरा बैठा है वो कर्म, लेकिन उदय में आना और वो भाव तद्रूप परिणमित होना, राग देश मोह रूप परिणमित होना बंद हो गया है। इसलिए उसे कहा जित मोह जिन, मोह को अभी जीता है, मोह को अभी मारा नहीं है। अभी जीता और मारे में क्या फर्क है? कि अभी शत्रु को अपन ने जीत लिया और नाक फांस में बांध लिया, क्यों? अभी नहीं आएगा समय। पुराने नए जमाने से बात करते हैं कि ये जो आतंकवादी है ना, वो आतंकवादी को पकड़ के जेल में डाल दिया। एक तो ये पहला नंबर का कौन, जित मोह जिन वाले का उदाहरण, और एक को वहीं पर एनकाउंटर। अब समझ सके कि नहीं? ये पुलिस वाले गोली मार देते हैं ना, मार डाला, तो दोनों में क्या फर्क है? कि वो तो खत्म हो गया और इसमें अभी वो जेल में है, कच्ची जेल में है, कब जेल से भाग जाएगा इसका भरोसा नहीं है। क्यों? और नहीं भागा तो केस चलेगा, वकील लोग छुड़ा सकते हैं। क्यों? और फिर कहाँ तक, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए और वहाँ भी वो सजा कायम रह जाए तो राष्ट्रपति के पास जाकर के कि मेरे को माफी दी जाए। मैंने उसके कितने चांस हैं द्वारा आकर के और आपके पास आतंक फैलाने के। क्यों? उसके साथी कोई विमान अपहरण कर ले और उसे बदले में छुड़वा ले तुमसे। तो ये उपशम वाले मामले में ऐसा है कि उसे जिंदा रखा और तुमने बंद रखा, ये नहीं। तो उपशम श्रेणी वाला वो बंद है, वो वैसा है। और छपक श्रेणी वाला जब एनकाउंटर में खत्म करता चला जाता है, बस एकदम चलाते खत्म करता चला जाता है। ये दोनों में फर्क है। तो एक को बोलते क्षीण मोह, मोह बिल्कुल क्षीण हो गया, और एक उपशम मोह, मैंने वो शांत हो गया उपशम मोह अभी। तो ऐसा इन दोनों में फर्क है। देखो मैं जैसे ना 4 की 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। भाव्यो रागादि परिणता आत्मा, भाव को रंजक उदयागतो मोहस, तयो भाव्य भावकयो शुद्ध जीवेन स संकरा संयोगा संबंधा सएव दोषा। माने वो संकर जो उत्पन्न हुआ यही दोष है। मतलब ये है कि उसमें अपना माना, वहां तो अपना माना था तो दोष था, भले ही वो रहे शंकर, गेय गायक में शंकर रहे, लेकिन गेय गायक को हम शंकर रहे माने वे मिले रहे, लेकिन हम उन्हें जुदे जुदे जाने तो दोष का परिहार हो जाएगा। और यहां तो कहते हैं वो राग देश खत्म ही होनी चाहिए। तम दोषम ससंवेदन ज्ञान बले ने ए असौ परहरती सा द्वितीया स्तुति। ख्याल में ना? तो ये दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति की दोनों गाथाएं, यद्यपि मूल समय सार में अलग अलग है, लेकिन दोनों का सारे तर्क और युक्तियां एक सी थी। इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा विचार किया है और फिर दोनों पर इकट्ठे 8-10 पेज लिखे हैं विस्तार से। तो मैं आपसे कह रहा था कि संक्षेप में क्या हुआ, जित मोह जिन माने गेय गायक शंकर दोष परिवार, माने पर में एकत्व बुद्धि नहीं होना, पर माने वही देहादिक, समझे ना। और फिर वो तो निकल गया। देखिए चारित्र मोह के नाश के उपाय का और दर्शन मोह के नाश के उपाय में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि दर्शन मोह के लिए तो अपन को वो चाहिए ना कि गुरु जी चाहिए, उपदेश देवे, वे हमें समझाएं अथवा जनवाणी में पढ़कर समझाएं, अरहंत की दिव्य ध्वनि सुनकर पहचाएं, हम खूब चिंतन करके तत्व का निर्णय करना। यहाँ तो डिसीजन लेना है,
यहाँ तो समझ में फेर है, मान्यता में गड़बड़ी है, इसलिए बहुत कठिन काम है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपने एक कारखाना खोला जिसमें एक महीने में 10 मोटर कारें बनती हैं। अब आपने मोटर कारों को बेचना शुरू किया तो आपको एक महीने में 100 मोटर कार की मांग हो गई। तो अब जो आपको 10 से 100 बनानी है, बोलो केशव राव जी आप तो उद्योगपति लोग हो, कठिन है। अब क्या है, क्योंकि सारी टेक्निक है, बनी बनाई है, सारी इंजीनियर सब बात है, बस अब तो थोड़ा सा मशीन रखेंगे और लगा देना है, जगह फैलानी है। अब किसी को रसिया से इंजीनियर बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो वो विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और फिर वो सारी प्रक्रिया जिससे हमको पार होना पड़ता है। इसलिए असलियत गुरु की आवश्यकता तो सम्यक दर्शन के लिए है, जिसे अपन देशना लब्धि कहते हैं। फिर चारित्र में तो क्या करना है कि चारित्र में तो जो चीज हमने उपलब्ध कर ली है, मान लीजिए कि 6 महीना में बहुत कम समय को अनुभव होता था और 6 महीना का अनुभव का वियोग हो जाता था चौथे गुणस्थान में। अब वो अनुभव का काल बढ़ता जाए और वियोग का काल कम होता जाए, बस ये तो प्रैक्टिस करनी है कि हम जो अंदर हमें अनुभव तो है ही, जब हम अनुभव में गए तो उसे थोड़े जमे, उधर से एकदम भागे नहीं। ख्याल नहीं ना, आपने गद्दी में बैठ के 5 मिनट बढ़िया निडर होके भाषण दे दिया, अब 1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट में तो पैर कांपने लगते हैं, पसीना से तरबतर हो जाते हैं। क्यों? फिर एक दफा हो गया, वो भय निकल गया, अब तो प्रैक्टिस की बात है। तो अब वो बढ़ाना है, वो वियोग काल कम होना है। जब ऐसा होते होते वियोग काल 15 दिन से कम रह जाए और अनुभव का काल उसी अनुपात में बढ़ जाए तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। तो हर अंतर्मूर्त में अनुभव होने लग जाए और 2 समय में शुभ भाव, 1 समय में शुद्ध भाव, ऐसा अनुपात रह जाए तो मुनि दशा आ गई। और जब अशुद्ध शुद्ध भाव होगा ही नहीं और शुद्ध ही रह जाए तो उपसम श्रेणी और सबक श्रेणी हो गई। तो इतनी सी बात है। अब तो उसकी मात्रा, तो इसलिए कहते हैं चारित्र्य कला है, प्रैक्टिस है। अब उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ध्यान में गुरु की जरूरत नहीं होती है, ज्ञान में गुरु की जरूरत होती है। और चारित्र मोह के नाश करने के लिए ध्यान करना है, ज्ञान तो है, और दर्शन मोह के नाश करने के लिए ज्ञान करना है। अतुल तुमचंद जी बहुत अच्छा बता रहे थे ना कि भाई ज्ञान सब ज्ञान ही है। श्रद्धा में भी ज्ञान है, प्रतीति में भी ज्ञान है, चारित्र में भी ज्ञान है। और ऐसा क्यों कि ध्यान क्या है? स्थिर हुए ज्ञान को ही ध्यान कहते हैं। ये अपनी 34वीं गाथा में आने वाला है। अभी अपन 32 और 33वीं गाथा का अर्थ कर रहा है। क्या क्या स्थिर हुआ ज्ञान ही ध्यान है, माने जानना वो ज्ञान, और किसी चीज को लगातार जानते रहना वो ध्यान। किसी चीज को क्या, हाँ, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं, धर्म ध्यान नहीं, वो आत्मा को जानते रहने की बात है। और उसमें बहुत बहुत बारीकियां हैं। अभी हमने ध्यान के विषय में बहुत पढ़ा है। अन्ना जी ने सारा धवल से, श्लोक वार्तिक से, राज वार्तिक से, सर्वार सिद्धि से, और यहाँ से ध्यान के शुक्ल ध्यान के बारे में जो जितनी सामग्री जहाँ मिलती है तो वो सब इकट्ठी की। और जब मैं अमेरिका में गया तो मेरे साथ रख दी कि यहाँ तो आपको फुर्सत नहीं मिलती है, तो वहाँ आप देखना। तो मैं अमेरिका में उसी पूरी बहुत गहराई से उसका अध्ययन करके आया हूँ कि शुक्ल ध्यान का स्वरूप में। तो वो शुक्ल ध्यान की बात यहाँ नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। फर्क क्या है ध्यान में कि जब वो ध्यान पर से हटके अपने पे आएगा तो वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान हो जाएगा। अब उसमें पर ज्ञान का ये बनता है कि नहीं बनता है, ये बातें जरा बारीक हैं, फिर कभी देखना। लेकिन अभी तो इतनी सी बात समझ लेना कि ध्यान करने में तो सब माहिर हैं। ध्यान के बिना तो 1 कप चाय बनाना मुश्किल है, दूध उबल जाता है ना। ध्यान नहीं रखो तो रोटी जल जाती है। ध्यान नहीं रखो खाने में तो चबाते तो है कौर को और चबने में आ जाती है जबान। तो कहते बातें मत करो, ध्यान से खाओ। खाना भी ध्यान से पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? बोलिए।
और आप गाड़ियां चलाते हैं तो ध्यानपूर्वक चलाते हैं कि नहीं केशव राव जी? चांदा दो आंख बंद करके, और वहाँ ध्यान लगाते कि नहीं लगाते हैं? लगाना पड़ता है। तो ध्यान के बिना तो एक समय भी आत्मा नहीं रहता, वो चातुर्य की पर्याय है। अब सवाल है कि ध्यान किसका? ऐसे ज्ञान के बिना भी एक समय नहीं रहता है। ज्ञान गुण का परिणमन होगा, सात गुण का परिणमन होगा, कैसे रहेगा उससे रहे। लेकिन समस्या ये है कि ज्ञान किसका? तो कहते कितना ज्ञान का विस्तार हो गया है, कंप्यूटर साइंस फलाना ज्ञान, इतना ज्ञान इतना ज्ञान। एक ज्ञान का विस्तार हुआ है क्या? अज्ञान का विस्तार हुआ है? क्यों? अपन तो कहते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। तो इस न्याय से तो अज्ञान का विस्तार हुआ है ना, कि ज्ञान का विस्तार हुआ। बताओ आप, यदि ये परिभाषा सही है तो ऐसे ध्यान की क्या कमी है? ध्यान तो सब करते ही है, आत्म ध्यान की बात है, और उसे हम ध्यान को ध्यान नहीं कहते। नहीं तो आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो निरंतर 24 घंटा ये सब जीवों के तो लगे ही रहे हैं। क्यों? कि साहब आप बैठो, नाक को देखो, ये देखो, ध्यान अपने शरीर का ध्यान रखो। तो शरीर के ध्यान, ये तो हमारी समस्या है भैया, कि 24 घंटा शरीर को अपना मानकर उसके ध्यान में लग रहे हैं, और तुम शरीर का ध्यान करना सिखाते हो, नाक को देखना सिखाते हो। ये नाक के चक्कर में तो संसार में पड़े हुए हैं। क्यों है कि नहीं है? बोलिए, नाक का सवाल है, बात कुछ नहीं है। वो मेरे से कहते मैं 10,000 की जगह 25,000 दे देता। लेकिन अब सवाल बात का नाक का सवाल है। ये आदमियों की नाक नहीं होती तो शायद इस संसार इतना बुरा नहीं होता। अब फिर तुम उस नाक का दर्शन कराते हो। अरे देह दर्शन नहीं, देह में जो आत्मा का दर्शन करना है वो सब में दर्शन है। देह को नहीं जानना है, आत्मा को जानना है, वो सब में ज्ञान है। और आत्मा में ही जमना रमना है, वो सम्यक चारित्र है। मेरे कहने का मतलब समस्या जमने रमने की नहीं है, जानने की भी नहीं है। मुझे एक बात बहुत मार्मिक याद आती है, कितने ज्ञान की कितनी बर्बादी की है, इसकी कल्पना अपन को नहीं है। एक दफे कल्पना हो ना तो रोंगटे खड़े हो जाए। अपने जैसे कि उदाहरण देता हूं मैं कि बाप ने बेटे को 100 रुपया दिए और उससे कहा कि तुझको जिसमें खर्चा करना हो कर देना। एक आती है वो चिमटा की कहानी आती है दादा, आमिर का चिमटा। आमिर का चिमटा आप लोग नहीं जानते हो, हमारे विद्यार्थी जानते हैं। कहानी का नाम है। क्या मतलब कि उस आज बच्चे को पैसे नहीं रहते थे, तो उसको कहीं से ऐसे पैसे मिल गए कि उसको अपने मन की चीज खरीदना है। तो बाजार में गया, बाजार में माने दादी ने भेजा, तो पूरे बाजार में चक्कर काटते काटते, अब होंगे 10-20 पैसे उस जमाने में, तो उसने क्या खरीदा? एक चिमटा खरीदा। कोई खाने की नहीं चीज खरीदी, ये नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी। और वो घर आया तो माँ ने कहा क्या खरीदा? कि ये चिमटा। कि पागल, तेरे को जिंदगी में एक दफे पैसा मिले कि अपने मन की चीज खरीद ले, तूने चिमटा खरीदा कि मैंने अपने मन की खरीदी ना। कि क्या करेगा इस चिमटा का? कि मैं रोजाना तुम्हें देखता था कि रोटी बनाती थी तो रोटी को नीचे सेकती थी तो तुम्हारा हाथ जल जाता था और तुम ऐसे ऐसे करके बदलती थी। तो मैंने कहा एक चिमटा यदि हमारे घर में होता तो मम्मी के हाथ नहीं जलते। तो बहुत दिनों से मेरी ये तमन्ना थी कि मेरे को चुवन्नी मिल जाए तो मैं चिमटा लाऊंगा। और माँ की क्या हालत हुई होगी। अब मैं जिनवाणी माता की बात करता हूं। वही बात कि अपने पास जितना ज्ञान है वो आत्मा के कल्याण के लिए पर्याप्त है, ये जिनवाणी कहती है। समझती है ना, इतना सैनी पंचेंद्रिय का ज्ञान है? तो अब वो जो 100 रुपया है वो सिनेमा भी देख सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वो चाहे तो इतनी मोटी गड्डी यहाँ की समय सार, मोक्ष प्रकाशक और प्रवचन सार सब ले जा सकता है। 100 रुपये में सब मिल जाएंगे। क्यों ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है? तो अब ऐसे ही लगाओ
कि जैसे वो 100 रुपया का जो उसने पान खा के थूक दिया, सिनेमा देख के बर्बाद कर दिया, उन 100 रुपयों से वो समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ खरीद सकता था, जिनका गुरुदेव का जीवन जिनने बदल दिया। तो कितनी कीमती वो 100 रुपया कितने कीमती है, मतलब इस अर्थ में कीमती नहीं है, इस अर्थ में है कि उनसे कितनी बढ़िया चीज उसे मिल सकती थी। तो जिस ज्ञान से आपको आत्मा का अनुभव हो सकता था, ऐसा ज्ञान आपके पास, सबके पास अभी मौजूद है। और उसे कितनी निर्दयता से हम सुबह उठ के अखबार के देखने में, इससे करने में, उसे देखने में कहां कहां बर्बाद करते हैं। मैं क्या बताऊं, अपना अपना देख लो, सुबह से सोच लो। एक एक क्षण कितनी बर्बादी हम करते हैं उस ज्ञान की। और इतना कितना ज्ञान बर्बाद किया रजनी भाई आज तक। जब जब सैनी पंचेंद्री हुए तब तक उस ज्ञान से आत्मा समझा जा सकता था, और तब से आत्मा नहीं समझ के और विषयों में उस ज्ञान को लगा दिया, और वो पर में कुछ भी होता नहीं। वो इतना निरर्थक इसलिए गया कि उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें लगा दिया जिसमें कुछ कर नहीं सकते, जिसमें कुछ होता नहीं हमारे किए हैं। तब लोगों को बहुत घबराहट होती है कि ये तो अरबों करोड़ों रुपयों में गिनो तो कितना होगा, बोलो कितना ज्ञान हमने बेदर्दी से बर्बाद किया है। कुछ आंख में आंसू आने लायक बात है कि नहीं है दुलीचंद? कितनी बर्बादी की है, बाप दादों की कमाई की नहीं, अपनी कमाई की। तो जब रोने लग गया एकदम, तो हमने कहा चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है बेटा, जो बर्बाद हो गया वो हो गया, सुनना। लेकिन अभी भी प्रति समय तेरे ज्ञान गुण में से वो ज्ञान पर्याय ख्याल पैदा हो रही है कि जिससे आत्मा समझा जा सकता है। मन आत्मा समझने लायक वो चीज संपत्ति अभी भी बची है। तू भूखों नहीं मरेगा, कितना लुट गया हो, कितना ही लुट गया हो, लेकिन अभी इतना नहीं लुटा है। कितना कि जिस काम को करने के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग कर सकते थे, क्या वो कितना ही चला गया। अपन कहते हैं ना कि 10 गाड़ियां थी तो 9 गाड़ियां चली गई, 10 मकान थे 9 मकान बिक गए, समझे ना। और सब घर में से नोट त्योड़ी में से निकल गए, गहने निकल गए, ये निकल गए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट का कब्जा हो गया सारी संपत्ति पे। फिर भी गवर्नमेंट आपको इतना देती है कि एक कमरे में, मकान में आप रहो, एक आपकी गाड़ी हो, उसे कोई टच नहीं करेगा, खाने पीने के लिए फ्री बस भी देती है ना, करती क्या नहीं व्यवस्था। तो जो तेरे जीवन में कोई कमी नहीं आई, वो तो फालतू का गया, सब गया। वो कौन सा गया? अभी क्यों रोता है? अभी आज समझ में आ गया तो आज चेतना। यदि नहीं चेता तो जिस सैनी से असैनी में गया, तुम जिस देव गति के लिए ललचा रहा है और देव हो जाएगा, अरे इससे तो नरक अच्छा। क्यों? क्यों लिखा है सम के शहद नरक है। सम के शहद की बात नहीं करता हूं मैं। क्यों कि देव एकेंद्रीय हुआ, देव मर के एकेंद्रीय हो जाता है, वो ज्ञान निधि को लुटा देता है। और नरक में रहने वाला 7वें नरक का नारकी भी जब वहां से निकलता है तो सैनी पंचेंद्रीय ही होता है, ज्ञान निधि नहीं लुटती हो। मैंने क्षयोपम ज्ञान इतना रहता है। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना आपकी में, कि जिस स्वर्ग के पीछे तू इतना पड़ा है वो उसकी क्या दुर्दशा है, तू ये सोच ले। तो अभी आज चेत जाए तो भी कितना ही नुकसान किया हो, है? तो उसकी कुछ नहीं। अभी भी इतना नुकसान हो जाने के बाद तेरे पास इतनी संपत्ति अगाध है, कितनी, कि प्रति समय अनंत ज्ञान तेरे में से निकले। क्या केवल ज्ञान प्रति समय, नई नई पर्याय होती कि नहीं? इतनी खदान है तेरे में ज्ञान की। तो करना क्या है? कुछ नहीं, बस आत्मा को देखना जानना है, देखना है, देखना है, जानना है,
देखते रहना है, जानते रहना है, इतना सारा मुक्ति मार्ग है। इतने में से तो केवल ज्ञान होता है बस। क्या? एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी, बाने बाकी नाक हरी, इतनी बात का बातन्ना, और तुलसी रच गए पोथन्ना। हम पढ़ते पढ़ते मरे जा रहे। एक राम था, एक रावण था। उसने उसकी नार हरी, उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। नाक गर्दन को भी बोलते हैं, अगली जय नहीं है। और उसने उसकी नाक हरी, मैंने गर्दन काट दी। भाई इतनी सी तो बात है क्या ज्यादा? एक था राम, एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी नाक हरी, इतनी बात को बातन्ना, और तुलसी रच गए पोथन्ना। भाई इतनी सी तो बात है कि ये भगवान आत्मा है, उसकी वर्तमान ज्ञान जितना प्रकट है बस उसको उसी आत्मा में लगा दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक अंतर मुहूर्त को, और फिर इतना खजाना निकलेगा कि अनंत काल तक प्रति समय अनंत ज्ञान उसमें से निकलेगा और खूटेगा नहीं। कितना बड़ा खजाना तेरे अंदर है। फिर किसकी तरफ देखना है? जिसमें से कुछ नहीं मिलना है, जिसमें से कुछ नहीं होना है, जिसमें हमारा कुछ नहीं चलना है। हम छाती पर हाथ रखकर विचार करें जीतू भाई कि हम इतने महत्वपूर्ण ज्ञान कि जो आत्मा में लगे तो अनंत सुख और केवल ज्ञान पैदा कर सकता है, उसको हम कैसी कैसी जगह लगा रहे हैं, उसकी कल्पना आपको है? मैंने कई दफे कहा है, आज भी मेरे को कहने का विकल्प आता है, 5 मिनट लगेंगे तो मैं ये कहता हूं कि जैसे हमारे पास अभी आते हैं बहुत से लोग, बबलू के साहब अपने इन बच्चों को इनको बताएं। अभी मैं एक बात बताता हूँ बहुत मार्मिक कि हम यहाँ से शास्त्री पास करके मेरी दोहती गई है, तो वो MBA में भर्ती हुई है पूना में। शास्त्री पास करके सीधे MBA में भर्ती हुई। तो मैंने निमेश भाई को कहा था, तो निमेश भाई ने वो किया। तो निमेश भाई को जब मैं तो विदेश में था, परमात्मा ने धन्यवाद दिया, तो उन्होंने जो वाक्य कहा वो कितना मार्मिक है, मैं सबको सुनाना चाहता हूँ।